सरिदा बड़ाइक की एक कहानी है। बाबूजी। बाबूजी घर खुसते खुसते चारों बच्चों को एक लाइन से पुकारते। फुशना, संजया, सरिता और लिल्दा। आवाज न मिलने से कहते, कहाँ गए सब? एक भी हल्ला गुल्ला सुनाई नहीं दे रहा है। तब माँ कहती, गला पानी से भीगा लीजिए, धूप में झटपटाते आए हैं, तनिक सांस तो लीजिए। कहाँ जाएंगे बच्चे? आप बच्चे रह गए हैं क्या? सुबह सवेरे उनकी एक बार चिल्लाने की आदत थी। इंग्लिश पोएम, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। और हम चारों भाई बहन अपनी अपनी चादर टंग लेते थे। जिस घर में पाबंदियां अधिक होती है उस घर के बच्चे बिगड़े होते हैं। बाबू मामा, शिबू मामा बाबूजी से कहते थे। फिल्मी मामा थे। गुमला से रांची देखने हर हफ्ता आ जाते थे। मामा ही नहीं, फुआ, चाचा, मौसी और भी रिश्ते नाते फिल्म के बहाने हमारे घर आते। आखिर मनोरंजन का साधन, एकमात्र साधन सिनेमा ही तो था। रथ मेला में तो घर में ही मेला होता था। किसी की शादी, बीमारी या परीक्षा, सभी बोरिया बिस्तर बगैर ही चले जाते आते। आए गए महुआ की तरह छूते थे। बाबूजी खर्चे के बोझ तले दबकर रह जाते थे। कभी भी चार को बिना सुलाए नहीं सोए, बिना खिलाए नहीं खाए। घर मेरा धर्मशाला या अस्पताल। कभी कभी गुस्सा में कह जाते थे। हम चारों को तो मज़ा ही मज़ा था। हाफ टिकट लगता था। हम भी चटपट बन संवर कर तैयार हो साथ उनके निकल लेते थे सिनेमा देखने। बाबूजी सिनेमा के नाम से ही चिढ़ते थे। अपने साला साहब को कहते, काबो 100 पैसा के सिनेमाई में कोई खाविला, होली पर के धोती नहीं पर के लंगोटी। इस कहावत से मामा का स्वागत करते थे। साला साहब कहते, एक बार घी एक रसिया मत बनिए जीजा जी, तनिक अपने समय को याद कीजिए। देखल जोगी का कहाम जट हॉस्टल से भाग कर आते थे। आपको पता है आपके पीछे आपके साधु बच्चे कितना हुड़दंग मचाते थे। फुल साउंड में रेडियो बजाते, धमाल मचाते हैं और आने के समय देख रेडियो बंद कर देते हैं। रेडियो कान में सटाए रहते थे। भूल गए? जीजा साले साहब से कहते, जब से रेडियो में नौकरी लगी है रेडियो में दिन भर सुनते रहते हैं। घर आता हूँ राहत की सांस चाहता हूँ। रेडियो की आवाज़ कान में काटने दौड़ती है। शुरू यही आवाज़ सुहाती थी, अब ऊब चुका हूँ। बाबूजी और मामा जी की जोरदार नोकझोंक हम मज़े से सुनते थे। माँ भी बीच में तड़का लगाती थी। बाबूजी सब परिवार पहली बार एक ही फिल्म दिखाए थे, मुगले ए आजम। गांधी टैक्स फ्री, ये भी पास लेकर। बाबूजी सर्कस बहुत पसंद करते थे। कहते थे, ये ना असल खेला है। सिनेमा के तड़क भड़क से बहुत चिढ़ते और इसे फिजूल खर्ची कहते थे। अपनी याद में मैंने माँ बाबूजी को कभी फिजूल खर्च करते नहीं देखी। जाओ तो 5 पैसा कमा के लाना। कैसे रकट रकट करके पैसे बचाता हूँ, तब जाके इतना बड़ा परिवार संभाल पाता हूँ। 12 के हिसंगा डाह जलन में भालू धान खाएगा तो फिटकेगा नहीं। दूसरा का कपास लाल देख अपना कपाल पत्थर क्यों फोड़ूं। ये सब स्लोगन सुनते और सीखने को मिला।
बाबूजी पैसे का महत्व बहुत बढ़िया से समझते थे। कहते थे, सिपाही बाप का मैं एक ही बेटा, हल जोतने के बाद स्कूल जाता था। हाई स्कूल में हॉस्टल में रहना पड़ा, एक ही कमीज सुखा के पहनता। भात में पिलुआ छिलुआ मिलते थे, भूख के मारे आंखें बंद करके निगल जाते थे। कभी कभी तो उल्टी भी हो जाती थी। एक बार अब आबा को चिट्ठी लिखा, पैसा भेजिए, चप्पल टूट गया है। जवाब आया, खाली पैर कॉलेज जाओ। उस दिन से कमाने का फिक्र चढ़ा। उस समय तक एक बेटे का बाप ही था मैम। 7वीं बोर्ड में शादी हो गई थी। नौकरी लेने की जिम्मेदारी में दोस्तों से होड़बाजी से आगे निकल गए। रेडियो में नौकरी लग गई। बाबूजी छोटे बेटे के जिद्दीपन से गुस्सा होते थे। आधी रात कैरम चाहिए तो चाहिए। इस जिद में कर्फ्यू में टीवी का आगमन हुआ। सन 1984 में इंदिरा गांधी का सिख अंगरक्षक द्वारा गोली से छलनी होने के बाद पूरा भारत सिखों के लिए आक्रोश से जलने लगा। सिखों को घर में घुस घुस के मारने लगे। भारी लूटपाट हुई। देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इंदिरा गांधी जी का अंतिम संस्कार देखने के लिए घर में टीवी का आगमन हुआ। अब सबको मनोरंजन का साधन मिल गया। एड और फैशन की होड़ लगी है। वो जमाना बीत गया जब सब परिवार खाना खाते वक्त टीवी खोलते और समय से बंद कर लेते थे। पैसा वसूल हो गया। देश दुनिया की खबर देकर बाबूजी कहते थे। बाबूजी के किडनी फेल से पूरा परिवार भारी संकट में पड़ गया। तन मन धन तीनों का उपयोग अधिक की हद हुआ। अधिक की हद तक हुआ। पैसा पानी की तरह बहता देख बाबूजी को तकलीफ होता था। मैं तो वैसे भी नहीं जीऊंगा, मुझ पर पैसा बर्बाद मत करो, मेरे नाती पोतों को ये पैसा काम आएगा। बाबूजी की मौत की वो आखिरी रात और आखिरी शब्द स्मरण नहीं होते हैं। छटपटाहट की हालत में घड़ी 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 देखना। मौत का भय उनकी आंखों में नहीं था, किंतु सफर के इंतजार में वाहन का इंतजार था। 3 बार समय पूछे बाबूजी। 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। बाबूजी ठीक 12 बजे हैं। बाबूजी 12 बजे के 5 मिनट सुनते ही बिस्तर से उतारने का इशारा करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा था। बाबूजी हमारा हाथ साथ छोड़कर जा रहे हैं। भावुक हम जीवित पिता को जमीन पर कैसे लिटा दे। एक हुड़की दी, अरे उतारो ना। अधिशाही अधिकार में जीवन बिताए थे। बाबूजी उसी अधिकार से जोर से बोले थे। समझते डरने लगी, ये उनका आखिरी शब्द है। जैसे ही जमीन ने गले लगाया, बाबूजी निशब्द नींद में चले गए। नब्ज स्थिर। अपने चारों बच्चों के हाथ से गंगा जल घोटते घोटते मुंह टेढ़ा, गला दूसरी ओर लुढ़क गया। लंबे सफर में चल दिए बाबूजी। चारों ओर के 2 क्षण के सन्नाटे में बाबूजी के शब्द चित्र साथ घूम गए। मामा कहते थे, जीजा साहब आपने तो सब कर्म किया। हड़िया, दारू, खैनी, मांस और मछली, इतना खाया खिलाया, पिया पिलाया और बच्चों के खिलौने के समय साधु संत बन गए। बच्चों के खिलाने के समय साधु संत बन गए। तब गंभीर होकर बाबूजी कहते, उसी राह में चलता तो परिवार संभाल पाता। देखिए साला साहब, जीवन का सत्य है, जो गिर के उठेगा तो संभल जाएगा, जो संभल के तो दोबारा गिरेगा वो कभी उठ नहीं सकता। बाबूजी का यही मूल मंत्र उनको मरने नहीं देता। वे आज भी जीवित है हमारे भीतर।